टीवी एंकरों का बायकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। टीवी एंकरों की लिस्ट होगी जारी जिनके डिबेट में शामिल नहीं होगा विपक्ष। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से पहली बार मीडिया पर दबाव बनाने की तैयारी। इंडिया गठबंधन अब मीडिया पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है। निशाने पर वो एंकर हैं जो इंडिया गठबंधन के नेताओं से तीखे सवाल पूछते हैं। डिबेट का मुद्दा भी वो होता है जहां इंडिया गठबंधन घिरा हुआ होता है। बीजेपी प्रवक्ताओं को लेकर एंकरों के मन में नरमी दिखती है। ऐसे एंकरों के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की तैयारी इंडिया गठबंधन की ओर से की जा रही है। सिर्फ एंकर के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन जहां एंकर इंडिया गठबंधन के पसंद का होगा उसके कार्यक्रम में प्रवक्ता भेजा जाएगा। यानी टीवी चैनल की जगह पत्रकारों को निशाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे पत्रकार तो पहले से ही इंडिया गठबंधन के निशाने पर हैं। आज तक के सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर सरकार से सवाल पूछने पर हुई है। बिहार के यूट्यूबर्स पर तो सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर देशद्रोह का ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। संकेत साफ है कि बड़ा चैनल हुआ तो एफआईआर होगी, छोटा हुआ तो गिरफ्तारी होगी। इंडिया गठबंधन अब हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जगह मीडिया पर अंकुश और वो भी पुलिसिया तंत्र की सहायता से लगाने की तैयारी हो गई है। और जहां पुलिस का दबाव काम नहीं करेगा उस एंकर के शो को बाइकआउट कर दिया जाएगा। दरअसल टीवी एंकर्स के बाइकआउट का यह फैसला इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। खबर है कि गठबंधन जल्दी ऐसे टीवी शो एंकरों की सूची तैयार कर रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई समन्वय समिति की पहली बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन ने यह फैसला लिया है। खास बात यह है कि विपक्ष लगातार मीडिया के एक वर्ग पर मुश्किलें पैदा करने के आरोप लगाता रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जरूरी कवरेज नहीं देने के आरोप में भी कांग्रेस ने मीडिया पर लगाए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था कि यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया ने इसका बहिष्कार कर रखा है। संपादकों ने यात्रा का बहिष्कार किया है। लाखों लोग अभियान से जुड़ रहे हैं। गहलोत ने सवाल किया था कि क्या आप इतने बड़े अभियान को नहीं दिखाएंगे। मई 2019 में कांग्रेस ने भी 1 महीने के लिए टीवी बाइकआउट किया था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तब बताया था कि कांग्रेस ने 1 महीने के लिए अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट पर नहीं भेजने का फैसला किया था। अब टीवी डिबेट का बहिष्कार नहीं होगा, सिर्फ उन एंकर्स की डिबेट का बहिष्कार होगा जो विपक्षी दल के प्रवक्ताओं पर दबाव बनाते हैं। दरअसल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों की शिकायत रही है कि जो टीवी चैनल हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, या ये कहें कि सरकार के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। विपक्ष को उतना स्पेस नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी बात को रख सके। विपक्ष की आवाज को सरकार दबा रही है। मीडिया भी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने इस तरह का फैसला लिया है। वैसे संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से टीवी एंकर्स की जो लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही है वो शायद सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, जिससे टीवी एंकर्स विपक्षी दलों को ज्यादा समय देने के लिए मजबूर हो सके। दरअसल अब लोकसभा चुनाव सामने है और विपक्ष आक्रामक तरीके से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। वो सरकार के सबसे मजबूत हिस्से पर भी निशाना साध रहा है। बीजेपी की सबसे मजबूत कड़ी पीएम मोदी इस समय विपक्ष के निशाने पर है और पीएम के हर आयोजन पर विपक्ष तीखी बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष की रणनीति साफ है, इस बार चुनाव आर पार का होगा, क्योंकि विपक्षी दलों को भी एहसास है कि 10 साल की सत्ता के बाद भी अगर बीजेपी सत्ता में वापसी कर जाती है तो अगले 5 साल विपक्षी दलों के लिए बेहद मुश्किल भरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।